संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन मंदमती आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं हमें। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए। बहुत दुर्लभ तन है मनुष्य का। तीनों लोकों में, चराचर सृष्टि में जितने स्थूल शरीर हैं सबसे ऊंचा तन है ये। देवता भी अगर मुक्ति धाम जाना चाहें तो मनुष्य तन में आना पड़ता उनको। अन्य कोई तन नहीं है भक्ति करने का। ये कर्म योनि यही बनाई है। मुक्ति का द्वार कहलाता है मनुष्य तन। और इसको पाकर के जो भवसागर से पार नहीं होती आत्मा, कौन है वो? सो जीव कृत घन। कृतघ और कृत घन एसान फरामोश है वो। कृत घन है वो मालिक की। आत्म हन गति जाए। वो आत्मा अपनी आत्म हत्या की दोष लगवाने जा रही है। आत्महत्या क्या होती है? आत्मा तो नहीं मरती, नहीं मरती, अजर अमर अविनाशी है। फिर क्यों कह रहे हैं आत्महत्या?
अर्थ क्या है? तैर के जाने का मौका मिला था, ये डूब रही है। कहां? भवसागर में आ गई। भवसागर में क्या है? भवसागर में आवागमन को भवसागर कहते हैं, आना और जाना। लख 84 का जेल खाना, इसको नरक खानी कहते हैं। अगर कहीं नरक देखना हो, सूक्ष्म नरक खानी तो अलग है, वो अलग है सूक्ष्म। स्थूल शरीर में दिखा रखा है। तो कैसे? जैसे सुन लो, दृष्टांत पिंड में ले लो। मनुष्य तन है, डकैती डाल दी, पकड़े गए 5 जने थे। 5 आदमी हथियार बंद डकैती डालते पकड़े गए। शरीर वही है, शरीर बदला नहीं गया है। पुलिस ने पकड़ के केस दर्ज कर दिया है, बरामदगी हो गई है, जेल खाने में डाल दिया गया उनको, रोक लगा दी है, बाहर नहीं जा सकोगे, चार दीवारी में रहना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। खाली नहीं खिलाते, वहां पर बैठ के काम लेते हैं हमारे से। कैदी ने 2 सेंटेंस हैं, 2 सजा हैं, सिंपल और हार्डकोर, सख्त सजा। पहले सुनते थे ना, चक्की पिसवाते हैं जेल में। हरियाणा में कहावत थी, तुझे तो जेल की चक्की पिसवा दूंगा मैं, दंड दिलवा दूंगा तुझे। ये कहावत चली आ रही है हरियाणा में। झूठी है? झूठी बिल्कुल नहीं है। आप तो आज की बातें देख रहे हो, 50 साल पहले की। पहले चक्की आटा पीसती थी, गांव में भी शहर में भी। फिर जेल में क्या था? जेल भी तो उसी का हिस्सा था, वहां भी चक्की पीसी जाती थी, आटा निकलता था, भोजन रोटियां बनती थी वहां पे। क्या है? आदमी शरीर वाला गया वहां पर, हार्डकोर सजा है, नाम उसका रिगोरस इंप्रिजनमेंट, सख्त सजा। कैदी, सुख सुविधा खत्म, आजादी खत्म, क्या हो गया? गुलाम हो गया, अपने किए कर्म का गुलाम हो गया है। ये कानून तो मनुष्य ने बना रखा है। अपराध लिखे गए, कानून बनाया गया, प्रोटेक्शन के लिए पुलिस विभाग बनाया, न्यायालय बनाए, कहीं गलत सजा ना दे दी जाए किसी को, सबूत का एविडेंस देने का मौका दिया जाए। भाई, दोनों पक्षों को मौका मिला। अभियोग पक्ष पुलिस वाला है, डिफेंस सफाई का पक्ष अपराधी को दी मिला है कि आप वकील करो, अपनी सफाई पेश करो, आपको सजा क्यों नहीं दे दी जाए। दोनों पक्षों में गवाहियां आती हैं, फिर फैसला होता है। और जब फैसले में सजा हो जाती है, कैदी नंबर लिखा जाएगा, कैदी नंबर ये, और कपड़े अलग हैं। किसके? कैदी के। हवालाती अपने दिए घर के कपड़े पहनेगा। अंतर बता जा रहा है, ध्यान से सुन लो। जब तक सजा नहीं हुई है, कौन है वो हवालाती है, जुडिशियल रिमांड पे है वो आदमी, जमानत नहीं हुई है तो जेल में। जिस दिन सजा हो जाएगी, माननीय अदालत का वारंट जाएगा, सजा याफ्ता 3 वर्ष कैद, वारंट जाता है जेलर के पास और नंबर लिखेगा जेलर, कैदी नंबर फलाना। जरा देखना, अब शरीर नहीं बदल सकता जेलर, उसके पास शक्ति नहीं है, कुत्ता बना देगा उसको, शक्ति नहीं, उसको गाय बना देगा, शेर बना देगा, उसके पास तो शक्ति नहीं है। कपड़े बदलेगा, ये शक्ति परमात्मा के पास है, शरीर ही बदल देता है। वहां क्या चोला बदला है, कैदी का कपड़े डाल के चोला बदल दिया, मालिक क्या करता है? शरीर ही बदल देता है।
चोला बदल देता है ये, वहां से भाग ही नहीं सकती आत्माएं जी। 84 में किसने देखा? क्यों आपने कोर्स कर रखा है क्या? कोर्स पास है क्या? वकील वकालत का कोर्स करता है 3 वर्ष 5 वर्ष, तब वकील बन के आता है। डॉक्टर 5 वर्ष कोर्स करके आता है, एमबीबीएस बनता है। बीटेक 4-5 वर्ष कोर्स करके आता है, तब इंजीनियर बनता है वो। अध्यात्मवादी भी कोर्स पास होते हैं, अध्यात्मा कोर्स करते हैं वो, तब वो कोर्स पास होते हैं। वो हैं स्पेशलिस्ट, वो बताएंगे कौन है वो संत ऋषि मुनि जपी तपी मारे जो पहले आके जा चुके और आज भी हैं। वो कहते हैं कि 84 खानी में आत्मा को जाना पड़ता। श्री गीता में बोल रखा है, अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा नष्ट नहीं होती, विनाश नहीं होता आत्मा का। कर्मानुसार, क्या बोल रहे? कर्मानुसार आवागमन से बंधी चली जा रही है और दुख को प्राप्त हो रही है। अब सुनना है, मैथमेटिकली गणित के हिसाब से आ जाओ आप। कौन है हम? प्राणी। पशु भी श्वास लेते हैं, गाय भैंस बिल्कुल श्वास लेते हैं, पौधे भी श्वास लेते हैं। नाम है प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र है। फिर हम भी प्राण लेते हैं, हम भी श्वास लेते हैं। खोखा है शरीर हमारा, खोखा है भैंस का शरीर, क्या निकलेगा? श्वास। हमारा क्या निकलेगा? श्वास। फिर श्वास तो बदले जा सकते हैं आराम से, क्या दिक्कत है? दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, बिजली है, धारा है, चली आ रही है तारों के माध्यम से। हमारे घरों में कम से कम भी 50 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। प्रेस कपड़े करने वाली, कूलर, एसी, पंखे, मोटर, समर्सिबल, मधानी, देखो कितने। इनमें काम तो बिजली की धारा कर रही है, लेकिन शक्लें तो अलग अलग है। फिर ये शक्लें देखो आप, 84 के जीव राम है, धारा तो श्वासों की चल रही है। प्राणहीन हो जाएंगे, मौत हो गई। फिर श्वास ही तो बदलने हैं। सुनना है, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। एक सेठ जी की फैक्ट्री में 1,500-2 हजार वर्कर काम कर रहे हैं। अब मर्जी है सेठ जी की, कहता ड्राइवर को तू आ जा भाई, मेरे साथ गाड़ी में बैठ, पैसे दे के आने, कहीं लेन देन करना है, मेरे साथ चल। एयर कंडीशन गाड़ी है, ठाट से बैठ गया। जहां गए ऑफिस में एयर कंडीशन है, बढ़िया भोजन आया, सेठ के साथ बैठे हैं, वो भी नौकर है। एक बोरी ढो रहा वहां पर फैक्ट्री में, बोरी ढो रहा है, एक ट्रक में लोडिंग हो रही है, कोई वर्कर है। एक इंजीनियर है, रुतबा है, उसके नीचे बहुत वर्कर काम करते हैं। क्या ये सारा, ये सारे ऑफिसर निचले बिचले सारे मनुष्य ही तो हैं ये। बोलो, फिर किसी में तो पीड़ा है उस नौकरी में, किसी में आसान से आराम से नौकरी हो रही है, किसी में तनख्वाह ज्यादा है, किसी की बिचली तनख्वाह है और किसी की बहुत थोड़ी है। ये तो मनुष्य ने कर रखा है। फिर परमात्मा का भी यही है। क्या लिखा है? कर्मानुसार लिखा है। हे अर्जुन, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार फल मिलता हमें। लिखा है हमारे दंड विधान में, 10,000 की चोरी का ये दंड, इतना जुर्माना, सजा 1 महीना। मान लो 2 लाख की चोरी, इतनी सजा, दंड इतना, जुर्माना इतना। 50 लाख की चोरी, इतना दंड, इतनी सजा, लिखा हुआ है। डकैती, कत्ल हो गया, आजीवन कारावास
और मौत की सजा भी मिल सकती है उसको, ये लिखा हुआ है। फिर यही तो लिखा हुआ कर्मानुसार तो हो गया, कर्मानुसार फल हमें यहां मिल रहे हैं। फिर अब प्रश्न पैदा होता है, बहुत बहुत अपराधी कर्म करके चले गए, न पकड़े गए न सजा हुई और मालदार दिखते रहे हैं जगत में, फिर उनका फैसला कौन करेगा? बोलो, उनका भी फैसला होगा। जो यहां से बच जाता है, क्या हमारे पास कर्मों का लेखा जोखा आत्मा के कमरे में लिखा जाता है, ऑटोमेटिक होता है। दृष्टांत पिंड में ले लो, जैसे हमारे पास मोबाइल है, ऑटो रिकॉर्डिंग उसके पास, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल और मिस कॉल, ये 3 कॉल है हमारे पास, और 3 हमारे कोड हमारे मोबाइल में है, चिप में है। चिप को निकाल लो। पुलिस क्या करती है? मोबाइल छीनती है अपराधियों के। किस किस से बात हो रही है, फला फला क्या योजना बनाई गई है, चिप लगाई, रिकॉर्डिंग निकाली, 50 को उठा जाएगी पुलिस। ये सारे इनसे कनेक्टेड थे भाई। इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी, 10 मेन अपराधी मिलेंगे उसमें से। क्या निकाली? चिप। 200-300 ग्राम का मोबाइल तो पड़ा नीचे, कितना भारी था तो पड़ा नीचे, चिप निकाल ली। फिर ये शरीर भारी तो यहां पड़ा है, वो चिप है हमारे भीतर, आत्मा वो निकाल लेंगे, लगा देंगे, ले भाई ये किया तूने कर्म, किया गया कर्म है। फल मिलता है, 100% फल मिलता है। हम तुरंत फल देखना चाहते हैं। चोरी आज की है, 6 चोरी तक पकड़ा नहीं गया वो। अब सुनना है, 7वीं चोरी पे पकड़ा गया चोर। क्या होगा अब वो सुन लो। अब इंटेरोगेशन, पूछताछ, पिछली 6 चोरी और मान ली, 6 मुकदमे अलग से दर्ज होंगे, क्योंकि 6 थानों में अलग अलग एरिया, अलग अलग प्रदेशों को रखे हैं, अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज, बरामदगी शुरू और मुकदमे चालू हो गए। 7 मुकदमे, 7वीं बार पकड़ा गया वो। क्या पिछले माफ हुए? नहीं माफ हुए। फिर आत्मा यही तो है, माफ इसके नहीं होते माफ। वहां तो रिकॉर्ड है सारा का सारा, पर बन के आएंगे यहां पर वापिस, फल भोग नहीं आएंगे। श्रीवाणी चल रही है, जो न तरे भव सागर ही, दुर्लभ नर्तन पाए, दुर्लभ कठिन और ऊंचा। कितना ऊंचा है ये सुनना है। खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन तो मनुष्य का है, बाकी जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है। जंगल के सारे, शेर तो है जंगल का राजा कहलाता है, 4 पैरों पे चलता है, गर्दन नीचे है। कोई सर्प बना फिरता है। आधे पशु तो जो पालतू पशु कहलाते हैं ना, वो तो मनुष्य घरों में घूमते हैं। बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, घोड़ा है, भैंस है, ऊंट है, ये सारे मनुष्य चारों तरफ घूमते हैं, घरों में बंधे पड़े हैं सारे। हाथी है, 4 पैरों पर चलता है। जल में पड़े जीव सारे नीचे घूमते हैं। खड़ी गर्दन इसी मनुष्य की है। क्यों खड़ी करी? ये प्रश्न पूछ लो अपने आप से। इसने निकलना है यहां से, ये निकलने की तैयारी में हो गया। अब इसको खड़ा कर दिया। सुना तुमने, हम लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे। लेटे हुए कोई काम नहीं कर पा रहे, अब बैठेंगे, आधे कार्य करेंगे बैठे वाले। सब्जी काट दो, हमारी सासू माता है, घुटने दुखते हैं, बाहर नहीं चल सकती, सारा काम चारपाई पे कर देगी, स्वेटर बुन देगी, सब्जी काट देगी, सारा काम कर देगी वो। अब आगे बहुरानी जवान ताकतवर है वो, चलेगी, सारे काम करेगी, रसोई के कपड़े धोने, नौकरी, सारा काम कर रही है वो। क्या है? चल रही है, पैरों में चल रही है, 2 पैर हैं, काम ज्यादा कर रही है। खड़े होने के बाद
हम भी खड़े होके जाएंगे दफ्तर में, खेत में, दुकान पे, हम खड़े होके जा रहे हैं। 3 अवस्था हमारी, लेटने की, बैठने की और चलने की। बोल लो, फिर तीनों के काम अलग अलग हैं। सोते समय क्या करोगे बताओ? चलने वाला काम नहीं कर सकते, बैठने वाला सोते समय काम नहीं कर सकते हम, अवस्थाएं अलग अलग हैं। खड़ा कर दिया गया इसको। अब सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। छोटे छोटे बच्चे खिलौने टाइप पटाखे होते हैं, होली पे आमतौर पे सनातन में, और भाई दिवाली पे आते हैं। वो एक रॉकेट होता है, पहले चलाते थे रॉकेट, उसके ना ऊपर सिर होता है, नीचे लिकड़ा होता है, ऊपर क्या भरी है? बारूद। नीचे क्या है? बत्ती है कि बत्ती। बच्चे क्या करते हैं? थोड़ी माचिस की तिल्ली उस बत्ती का लगा देते हैं, और भाई वो सीधा ऊपर आकाश में उड़ता है। बोलो, आकाश मार्ग में गया वो। क्या बत्ती? हमारी नासिका। क्या सिर? यही इसी में भरी है शक्ति। अरे उस लिकड़े में कुछ नहीं है, ऊपर टॉप में भरी है शक्ति। तो बारूद भरा है ऊपर, हल्का सा, थोड़ा सा, छोटा सा बारूद भरा है। फिर बारूद को आग नहीं लगा सकते हम, बत्ती का लगाई है। सुर सुर करके आकाश मार्ग में गई। हमने क्या करना है? यही है प्राण योग मार्ग। ये नासिका है, आंखों से ऊपर क्या है? हमारा ब्रह्मांड है। क्या होगा? वहीं शक्ति बैठी है, और 6 शरीर हैं हमारे पास। हमें तो एक दिखाई दे रहा है, ये सथुल चमड़े वाला थैला। ये नहीं है, इसके अंदर 5 और बैठे हैं। देखो तुम, सथुल शरीर सबको दिखता है, ये चमड़े वाला थैला। इसमें सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, फिर है ये ज्ञान देही, फिर विज्ञान देही, फिर हंस बन जाएगा। ये शरीर हमारे भीतर ही है। अब 3 शरीर को विवेचना करते हैं। आप तीनों सबके पास होते हैं, जो हम सबको दिखते हैं। अभी बताते हैं आपको। सथुल शरीर सबको दिख रहा है, इसकी फोटो होती है, इसी की फोटो, कपड़े ये पहनता है, सथुल शरीर। हम सो जाते हैं, निंद्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर चलता है, सपने देखते हैं हम। हमें महसूस होगा कि हम जा रहे हैं। सुनना, शरीर नहीं दिखता अपना खुद का, एहसास होगा कि हम जा रहे हैं। कौन है वो? वो है सूक्ष्म शरीर। अब है कारण शरीर। कारण क्या है? अब सुनो ध्यान से बात। हम जागृत अवस्था में बैठे हैं, सूक्ष्म शरीर काम कर रहा था स्वप्न अवस्था में। अब बैठे सत्संग में, हम बिल्कुल जागृत हैं, आंखें वक्ता की तरफ हैं। हमारा ध्यान गया अलमारी में, तिजोरी में चाबी बीच में छोड़े। अब जरा देखना, अब देखना कौन जाएगा। वो शरीर कारण शरीर में बैठ के ध्यान गया, घर में अलमारी के पास चाबी देख रही है कि वो लटक रही है चाबी। ये है कारण शरीर। फटाफट गया, फटाफट आया। अब देखना इसका, जब कारण शरीर में बैठ जाते हैं ना, हम सथुल शरीर से डिटैच हो जाते हैं। सथुल शरीर में क्या था? आंखें सामने थी, कान भी सामने लग रहे थे। हम पूछेंगे क्या बोल गए? आप कहां थे? मेरा ध्यान घर चला गया था। किस पे गया भाई? मोटरसाइकिल पे गया क्या? कार में गया क्या? अरे सोच लो तुम्हें, किस व्हीकल पे गया? यह कारण शरीर। स्पीड है, बहुत स्पीड है कारण शरीर की। फिर महाकारण की, वो ब्रह्मांडों में जाता है, ब्रह्मांडों में जाता है महाकारण शरीर।
अब दोबारा देख लो कारण शरीर का अर्थ क्या हुआ कि कारण शरीर बैठ के ध्यान के साथ हम बिल्कुल अलमारी के सामने खड़े हैं। गलती हो गई भाई, पैसे रखे, जेवरात रखा। जितनी देर तक ध्यान तिजोरी के पास खड़े, ध्यान वहां चला गया था। हम हाजिर बैठे हैं और जागृत अवस्था में बैठे शरीर को लेकर के, हमें नहीं पता वो वक्ता क्या बोल गया। पूछना पड़ेगा जी क्या बोल गए जी, आप कहां थे? मेरा ध्यान तो घर में चला गया था। यह है कारण शरीर। अब लेना है, अब ले लो महाकारण शरीर। वो प्राण योग क्रिया में अंदर मस्तक में जाएंगे हम। किससे? ध्यान से। इसमें भी ध्यान गया है। बात एक और सुन लो, 6 के 6 शरीरों में ध्यान ही बैठेगा। स्थूल शरीर ही बैठता। स्थूल का संबंध तो जागृत में ही है। बस ये बैठा सामने जो देख रहा कर रहा हाथों से, ये स्थूल है। सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर साथ नहीं जाता, अलग से शरीर जाता है, वो उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। कारण में स्थूल शरीर नहीं जाता। आपने देख ही लिया, ध्यान गया है। तो 6 के 6 शरीरों में ध्यान ही काम करेगा। महाकारण शरीर में भी ये ध्यान काम करेगा। फिर ये कौन बताएगा हमें? ये कौन समझाएगा कि 6 शरीर हमारे पास? तो नहीं, एक्सपर्ट बताएंगे आपको, विशेषज्ञ बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता। ये चीजें अंदर की हैं, अनुभूति की हैं, सारी की सारी। ये सारी की सारी वो बताएंगे जो एक्सपर्ट हैं।